एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या, अ प्राउड एज नेटवर्क मार्केटर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में आपको भी बहुत सारी पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ लगेगा कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है कि जॉब वर्सेस फॉरएवर। ठीक है, अब जॉब में जैसे कि आप लोग जानते हैं, इवन मेरे को लगता है कि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस जैसे कि हमें टाइम मैनेज करके और राइट टाइम में से पहले ही ऑफिस पहुंचना होता है। उसके बाद जो हमारे बॉस होते हैं उनके साथ अलग चिक होता है। उसके बाद काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। इवन आपको कभी कभी मीटिंग्स की वजह से अपने फैमिली फंक्शंस को भी छोड़ के बट मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉरएवर की बात करोगे तो फॉरएवर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉरएवर में आपको कोई किसी तरीके की कोई भी टाइम बर्डन नहीं है कि आपको इसी टाइम में काम कंप्लीट करना है। किसी भी टाइम का लिमिट नहीं है कि आपको इस टाइम तक सारा काम अपना एंड कर देना है। कोई ऑफिस आवर नहीं है कि आपको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना ही है। इसमें आपको जब मन करे तब आप काम कर सकते हो, जब मन ना करे तब आप नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें छुट्टी लेने के लिए आपको अपने बॉस से नहीं परमिशन लेना होगा, आपको अपने बॉस को नहीं लिख के देना होगा कि हाँ सर मेरे को छुट्टी चाहिए, क्या मैं ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फॉरएवर में आपको जब मन करे तो आप आराम से छुट्टी भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो ये है कि यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ज्वाइनिंग होता है, या कोई भी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है लाइक MBA BBA एंड ऑल। यहाँ पे जस्ट आप 10th पास होने चाहिए और आपकी एज 18+ होनी चाहिए। दैट सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट यहाँ होती है। पहला होता है कि आपको एटलीस्ट आप 10th क्रॉस हो, लाइक 10th कर रखे होंगे, और दूसरा ये होता है कि आपकी एज 18+ हो। दैट अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो आप भी फॉरएवर में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरी जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे लोगों का एक पहले ही बैरियर होता है कि अगर आपने BBA किया है तो ही आपको जॉब मिलेगा, अगर आपने BSc किया है तो ही आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको 18+ होना है और बस आपको 10th क्रॉस किए रहना है। दैट्स इट। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको फॉरएवर इसलिए भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जो कि एकदम से फ्री होता है। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े मेंटोर से बात करने को मिलेगा, बहुत अच्छी लीडरशिप मिलेगा। इवन आप बहुत अच्छे मेंटोर के अंदर काम करोगे, बट ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं होगा। यहाँ पे हर रोज़ ट्रेनिंग होंगी, सुबह में 7 बजे ट्रेनिंग होती है, रात को 9 बजे ट्रेनिंग होती है। ये सारी ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, कोई रिन्यूअल फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको सिर्फ यहाँ पे आके और यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेना, उस ट्रेनिंग्स में आपको बताया जाएगा कैसे आपको काम करना है। दैट्स इट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि जॉब में क्या होता है कि हमें हर चीज़ का बर्डन होता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट वाली कंपनी में तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट का भी देखना है कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, या फिर प्रोडक्ट हो गया तो उसकी पैकेजिंग, फिर उसको कस्टमर तक पहुँचाना, फिर उसकी सर्विस देखना, ये सारा काम होता है। ठीक है, लेकिन फॉरएवर में अगर बात करें तो फॉरएवर में सारा काम कंपनी खुद करके देती है। ठीक है, कंपनी एक वर्टिग्रेटेड कंपनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो खुद से ही सारा प्रोडक्ट, सबसे पहले तो वो सब कुछ खुद के ही फील्ड में ग्रो करती है। उसके बाद वो सारा कटिंग वगैरह सबका काम वो खुद करती है, प्रोडक्ट खुद तैयार करती है, पैकेजिंग खुद करती है, और कस्टमर तक पहुँचाने का काम भी खुद वही करती है। यहाँ पे आपको इस सब काम का बर्डन नहीं रहने वाला। ठीक है, यहाँ पे बस आपको काम क्या करना रहेगा, आपको सेल्फिंग करनी रहेगी और आपको खुद को दिखाना रहेगा और प्रमोशन करना रहेगा हमारे सर्विसेज से। ठीक है, बस यही 2 काम आपको यहाँ पे करना रहता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ये सारा बेनिफिट है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमें फॉरएवर इसलिए भी नहीं ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वो हम लोग के जैसे एज वाले बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्टअप कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी हमें फॉरएवर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी आप समझ रहे होंगे कि हमें फॉरएवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट्स इट, यही था आज की वीडियो में। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर क्लिक करना। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।